औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 6 यूनिट की एक्सरसाइज 6.3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्लॉट ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। आप इसको पॉइंट्स भी बोल सकते हैं और वर्टिक्स भी बोल सकते हैं। ए वर्टिक्स, बी वर्टिक्स एंड सी वर्टिक्स टू फ्रॉम अ ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल एबीसी के ये वर्टिक्स दिए हैं, पॉइंट दिए, हमने इनको प्लॉट करना है। आगे कहता है आल्सो ट्रांसलेट, ये न्यू टॉपिक आ गया जी। आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल एबीसी टू ट्राइंगल ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। ट्राइंगल एबीसी को हमने ट्रांसलेट करना है, उसका इमेज बनाना है ट्राइंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दे दिया, वो है 8i माइनस 6j है। ये वाला हमारे पास एक वेक्टर गिवन है और ये 3 पॉइंट है। पहले इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है, फिर इनका इमेज बनाना है ट्राइंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश के लिए, और फिर उसको भी हमने प्लॉट करना है ट्रांसलेशन वेक्टर के लिहाज से। तो सबसे पहले देखें, हम इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ये मैंने ग्राफ लगाया हुआ है। ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इन सब को हम प्लॉट करेंगे। तो ए पॉइंट में देखिए क्या है, -5 और 4। ए पॉइंट में क्या है हमारे पास, -5 और 4। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में देखें, ए पॉइंट क्या है, -5 और 4। तो -5 काउंट करें, 1 2 3 4 5, और वाई कितना है, 4 है। एक्स कितना है, -5, और वाई कितना है, 4 है। तो यहाँ पे -5 काउंट करें, 1 2 3 4 5, और ऊपर को 4, 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा पहला, ये वाला। दूसरा बी पॉइंट क्या है, एक्स कितना, -6, और वाई कितना है, 1। तो -6 काउंट करना है आपने, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर को 1, वाई 1 है। तो ये पॉइंट आ गया है हमारा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सी है, -3 और 1। एक्स कितना है, -3 है, 1 2 3 और 1 ऊपर को, ये आ गया। तो इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो देखें एक ट्राइंगल बन रही है। वाकई एक ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल बन गया। आपने स्केल के साथ इसको मिलाना है। आप इसको शेडेड भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको शेडेड भी कर सकते हैं, बट लेड पेंसिल से आपने करना है इसको शेडेड। अब हमने इसका इमेज फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का ना इमेज फाइंड करना है। कैसे, आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल एबीसी टू ट्राइंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। तो इसके लिए हम ट्रांसलेशन जो वेक्टर करेंगे ना, वो क्या बनेगा, आप लिखेंगे यहाँ पे न्यू वेक्टर, न्यू वेक्टर, सॉरी न्यू वर्टिक्स है। अब लिखेंगे न्यू वर्टिक्स, इसमें क्या लिखेंगे, न्यू वर्टिक्स, न्यू वर्टिक्स। न्यू वर्टिक्स क्या होगा हमारा, ए डैश। अब न्यू वर्टिक्स कैसे फाइंड करना है, ए डैश कैसे फाइंड करना है, इस वेक्टर को, ये जो हमारे पास वेक्टर है और ये जो ए पॉइंट है, इन दोनों को प्लस करके, यानी इसकी आई में इसकी आई को आपने ऐड करना है, या इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। पहले ये ए वेक्टर क्या है हमारे पास, -5i होगा, प्लस क्या है 4j। इनको जमा करना है आपने इस वेक्टर में, क्या है ये वेक्टर, 8i माइनस 6j। समझे, न्यू वर्टिक्स कैसे फाइंड करना है आपने, ए डैश वाला, यानी ए जो पॉइंट दिया है उसका वेक्टर बनाए, क्या है, -5i प्लस 4j, और उसमें ये वाला ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, -5i प्लस 4j प्लस 8i माइनस 6j। तो इनको जमा करें जरा, -5i प्लस 8i है, तो ये कितना बनेगा, 3i। उसके बाद 4j में से 6j, तो -2j, इतना बनेगा, -2j है ये j।
-2j। तो आपके पास जो ए डैश वर्टिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 और -2। एक वर्टिक्स हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट आपका जो न्यू वर्टिक्स होगा, न्यू वर्टिक्स जो नेक्स्ट आपका न्यू वर्टिक्स है वो बी डैश है। तो बी डैश कैसे फाइंड करना है, जैसे ये फाइंड किया, पहले ये बी पॉइंट लिख के क्या था, -6i + j, इसमें प्लस कर देना आपने ये जो उसने वेक्टर गिवन दिया हुआ है 8i - 6j, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। अब तो i में आई, -i में 8i तो 2i आ जाएगा ये, और j में से 6j तो -5j। तो आपका जो बी वर्टिक्स बना है, बी डैश सॉरी वर्टिक्स जो बना है वो क्या बना है, 2 और -5। उसके बाद आपने जो न्यू वर्टिक्स फाइंड करना है सी डैश का, न्यू वर्टिक्स किसका फाइंड करना है, सी डैश। तो वो कैसे होगा, पहले ये सी पॉइंट लिखें, क्या है वो, उसको वेक्टर में लिख ले, -3i + 1 है तो 1j, और प्लस कर दें इसमें ये वाला वेक्टर क्या है, 8i - 6j, 8i - 6j। तो इन दोनों को करें प्लस, -3i और +8i तो कितना आएगा, 5i, 1j में से 6j तो -5j आएगा ये, सॉरी ये j। तो इसका जो सी डैश का पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 और -5। तो यहाँ पे देखिए ना, तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश के जो वर्टिक्स आए हैं, एक ये आया है ए डैश का वर्टिक्स, एक ये आया है बी डैश का वर्टिक्स, एक ये आया सी डैश का वर्टिक्स। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल थी ये ए थी, बी थी और सी थी, ये वाली। अब ये वाले जो पॉइंट हैं इनको आपस प्लॉट पे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, x3 और y -2 है, तो 3 काउंट करें, 1 2 3, और y कितना है, 2 है माइनस का, तो नीचे को 1 2, तो यहाँ आएगा ये पॉइंट। x3 काउंट करने हैं, 1 2 3 और y2 1 2। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, x3 है और y सॉरी x2 है और y -5 है, x2 काउंट करें, 1 2 नीचे को 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आएगा 5। उसके बाद x कितना है 5 और y भी कितना है -5, तो 1 2 3 4 5, नीचे को 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आएगा। इन चारों पॉइंट, तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये आपकी ट्राइंगल बन गई है ए डैश बी डैश और सी डैश वाली। ये है ए डैश बी डैश और सी डैश, ये ट्राइंगल बनी है। अब इन पॉइंट्स को, इमेज को आपस में मिला दें। इनको क्या करना है, आपस में आपने मिलाना है, ए को ए के साथ मिलाना है। यहाँ पे ए को ए के साथ मिला दें, ये लें। फिर बी को बी के साथ मिलाना है, बी को बी के साथ मिला देंगे इस तरह से, और फिर सी को सी के साथ मिलाना है, ये लें। तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया है, और ये भी एक ट्राइंगल बनी थी, आप इसको शेडेड कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इसको शेडेड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 6.3 का। तो बिल्कुल आसान सा था, एक ट्राइंगल के उसने वर्टिक्स दिए थे, हमने पहले वो ड्रा किए, फिर दूसरी ट्राइंगल के हमने वर्टिक्स फाइंड किए। कैसे फाइंड किए हैं, ए डैश कैसे फाइंड किया है, ये जो ए पॉइंट दिया था उसका वेक्टर लिखना है और उसमें ये गिवन वेक्टर जमा कर देना है। जब बी डैश फाइंड करना है तो बी पॉइंट को वेक्टर में लिखना है और उसमें ये वाला वेक्टर जमा कर देना है। जब सी डैश फाइंड करना, सी को पॉइंट को वेक्टर में लिखना और उसमें ये वाला वेक्टर जमा कर देना है, तो ये पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, प्लॉट ए बी सी एंड डी, ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, टू फ्रॉम अ स्क्वायर ए बी सी डी, और ये स्क्वायर ए बी सी डी बनाते हैं। आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, 9i + 7j है। तो हम इसको ग्राफ में करेंगे बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें ट्राइंगल थी, इसमें स्क्वायर है। तो सबसे पहले ए बी सी डी पॉइंट को हमने ग्राफ पे करना है। ए पॉइंट क्या है, -6 -2, तो यहाँ पे
हमने काउंट करने हैं -6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे को -2 1 2। तो ये आपका पहला पॉइंट आएगा जो मैंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है। उसके बाद बी पॉइंट क्या है, -6 -5, एक्स कितना है -6 है और वाई कितना है -5। तो नीचे को 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, वो जो पहले वाला वो नहीं है, ये पॉइंट आपका आया है, इसको जरा बखूबी देख लीजिएगा। और सी पॉइंट क्या है, -3 -5, एक्स कितना है -3 है, 1 2 3। तो नीचे को 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका थर्ड वाला बनेगा। फोर्थ क्या है, एक्स क्या डी पॉइंट क्या है, -3 -2 है, -3 -2 -3 आए, ये 1 2 3 और नीचे को 1 2। तो ये आपका आ गया। तो इन चारों पॉइंट्स को आपस में अगर मिला दें, देखें इन चारों को आपस में मिला दें तो ये एक स्क्वायर शेप बन गई है। अब इस स्क्वायर शेप का क्या नाम होगा, इसको कह ले ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास शेप बनी है ए बी सी डी। अब हमने इसका इमेज बनाना है ऊपर, यानी इस वेक्टर को यूज करके ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे न्यू वर्टिक्स, क्या लिखेंगे, न्यू वर्टिक्स ए डैश। जब न्यू वर्टिक्स ए डैश फाइंड करेंगे उसके लिए जो ए पॉइंट था इसको वेक्टर में लिख लें। क्या है ए पॉइंट, क्या है हमारे पास -6 -2 है, तो ये बनेगा -6i -2j। इसमें प्लस करना, ये जो गिवन वेक्टर है, क्या वेक्टर दिया हुआ है 9i + 7j। इन दोनों को जमा कर लें, आई में आई को, -6 + 9, 9i में से 6i तो 3i आएगा, 7j में से 2j तो ये 5j आएगा। तो हमारे पास जो ए डैश पॉइंट बनेगा वो क्या बन रहा है, 3 और 5, ये पॉइंट आ गया। अब हमने न्यू वर्टिक्स जो बी डैश है वो फाइंड करना है, न्यू वर्टिक्स बी डैश, सॉरी ये बी लिखना है आपने, बी डैश। तो बी पॉइंट देखें क्या है, वो है -6i -5j। इसमें प्लस करना है, ये जो वेक्टर गिवन था क्या था वेक्टर, 9i + 7j, ये है। अब इन दोनों को जमा करें, i में i को और j में को j में। तो 9i में से 6i 3i, 7j में से 5j तो 2j आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास बी डैश पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और 2 आ जाएगा, 3 एंड 2। उसके बाद हमने जो न्यू वर्टिक्स सी फाइंड करना है, सी डैश, आप उसको कह सकते हैं सी डैश। कैसे, सी पॉइंट देखें क्या है, सी पॉइंट -3 -5 है, तो लिख ले -3i -5j। इसमें प्लस कर देना ये गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर क्या है आपके पास 9i + 7j। तो i में से i को 9 में से 3 निकाल लें तो 6i, 7 में से 5 निकाल लें तो 2j। तो आपका जो सी डैश पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 6 एंड 2, ये पॉइंट आ गया। अब लास्ट आपका वर्टिक्स फाइंड करना है, आपने लिखना है न्यू वर्टिक्स, क्या लिखेंगे, न्यू वर्टिक्स डी डैश। डी डैश कैसे, ये जो डी पॉइंट है उसको वेक्टर में लिख लें -3i -2j, प्लस करना है इसमें आपने ये गिवन वेक्टर क्या है 9i + 7j। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई है कि ये न्यू पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं, न्यू वर्टिक्स कैसे। ए था तो ए के साथ ये वाला वेक्टर, बी था तो बी के साथ ये वाला वेक्टर, सी था तो ये वाला वेक्टर, डी के साथ ये वाला, सबको इस सब में इसको जमा कर दिया बारी बारी। तो यहाँ पे 9i में से 3i 6i, 7j में से 2j तो 5j आ जाएगा। अब ये पॉइंट क्या बन गया, डी डैश पॉइंट क्या बना, 6 और 5। अब इन चारों पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, 4 पॉइंट आए हैं, इनको इस ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो पहला क्या है 3 और 5, एक्स 3 मूव कर रहा है और वाई कितना है 5, इस साइड को 1 2 3 और ऊपर को 5 जाना है, 1 2 3 4 5। तो ये आपका पॉइंट आ गया जी। दूसरा पॉइंट क्या, 3 और 2, एक्स 3 और वाई 2 है, 3 जाना है आपने, एक्स 3 और वाई 2, 1 2 3 और ऊपर को 1 2, ये आ गया। फिर x कितना है 6 और y कितना है 2, x कितना है 6 है
और y कितना है 2, तो आगे को 6 जाए 1 2 3 4 5 6 और y कितना 2, ऊपर को 1 2, तो ये पॉइंट आएगा। फिर x कितना 6 और y कितना 5, यही 6 है ऊपर को 5 चले गए, यानी x 6 है 1 2 3 4 5 6, ऊपर को 5 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया है। तो इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो देखें ये भी एक कौन सी शेप बन रही है, ये भी स्क्वायर शेप बन रही है। तो इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम सी, इसका जो इन पॉइंट्स का नाम होगा सी सॉरी ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ये 4 पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें, डी को डी के साथ मिलाएंगे हम, ये लें डी को डी के साथ जब मिलाएंगे ना, डी को डी के साथ, तो देख ले फुल लाइन भी लगा सकते हैं और डॉटी लाइन भी लगा सकते हैं। ये ले डी को डी के साथ एंड फिर ए को ए के साथ, ये ले ए को ए के साथ, फिर सी को सी के साथ, यही आएगा। फिर बी को बी के साथ मिला दें, ये ले। अब आप कहेंगे सी को सी के साथ, ये जब ए को ए के साथ मिला दिया ना, तो ये सी को भी सी के साथ मिल जाना चाहिए था, ये ले ये मिल गया है। तो ये हमारा ग्राफ है, ये इसका इमेज है। आप इस स्क्वायर को शेडेड कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर था ना आप इसको शेडेड कर सकते हैं। ये वाला जो स्क्वायर है इसको भी शेडेड करें लेड पेंसिल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट है। एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्लॉट करना है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट टू फ्रॉम अ काइट। ये काइट शेप बनाता है ABCD। आल्सो ट्रांसलेट काइट ABCD टू काइट A डैश B डैश C डैश एंड D डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दिया 6i माइनस 6j। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वो स्क्वायर शेप बनाता था, ये काइट शेप बनाएगा। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट ए है, ए पॉइंट देखें क्या है हमारे पास -6 और 3 है। ए पॉइंट क्या है -6 और 3 है, तो -6 काउंट करेंगे, ये ओरिजिन है इस साइड को 1 2 3 4 5 6 और y कितना 3 ऊपर को 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ गया जी। उसके बाद बी पॉइंट क्या है -4 और 0, सिर्फ -4 है, तो ये वाला -4 बन रहा है। सॉरी ये नहीं है, ये 1 2 3 4 ये पॉइंट है जी आपका, ये वाला ध्यान रखिए, ये मिस्टेक हो गई है। उसके बाद सी पॉइंट क्या -2 और 3, तो -2 जाए 1 2 और ऊपर को 3 1 2 एंड 3, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। 2 है 1 2 और ऊपर को 1 2 3, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद डी क्या है -4 और 4, -4 आना है 1 2 3 4 और ऊपर को भी 4 1 2 3 और 4, ये आ गया पॉइंट जी आपका। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, ये और ये कौन सी शेप बना रहे हैं काइट। तो ये कौन सा पॉइंट था ए, ये बी, ये सी और ये डी है। आप इनको शेडेड भी कर सकते हैं, बाद में चलें शेडेड करते हैं। उसके बाद अब इसके हमने इमेज बनाना है ये वाले के लिए, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश के लिए बाय ट्रांसलेशन वेक्टर ये दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे फॉर न्यू वेक्टर, इधर लिख रहे हैं आप लोग न्यू वेक्टर, क्या लिखेंगे सॉरी न्यू वर्टिक्स न्यू वर्टिक्स क्या है ए डैश। ए डैश कैसे फाइंड करना है, ये जो ए पॉइंट है उसको वेक्टर में लिख ले -6i + 3j, उसमें ये वाला वेक्टर ऐड कर देना जमा 6i - 6j। तो i में से i करें, -6i से कैंसिल, तो 3j में से 6j, तो i वाला तो 0 आ जाएगा और j वाला क्या आएगा -3j। तो यहाँ पे आपके पास ए डैश जो पॉइंट बनेगा वो क्या आएगा 0 - 3। ए डैश पॉइंट क्या बन गया है 0 - 3। अब आप न्यू वर्टिक्स बी वाला फाइंड करेंगे, न्यू वर्टिक्स बी डैश
तो बी डैश के लिए बी पॉइंट को वेक्टर में लिखिए। बी पॉइंट क्या है, -4 0 है, तो -4i प्लस 0j। इसमें प्लस करना है आपने, ये वाला क्या है 6i -6j। तो i में i -4 में 6 करें तो 2i प्लस का 0j में 6j तो -6j हो जाएगा। तो आपका बी डैश जो पॉइंट बन रहा है वो क्या आ रहा है 2 -6, ये आ गया। उसके बाद थर्ड आपने फाइंड करना है न्यू वर्टिक्स सी डैश। तो सी पॉइंट देखें क्या है, -2 3 है, तो क्या लिखेंगे -2i प्लस 3j। इसमें प्लस करना आपने, ये अपना वर्टिक्स क्या है आपके पास 6i -6j। आई में आई काउंट करें -2i प्लस 6i तो कितना आएगा 4i, 3j में से -6j तो -3j। तो सी डैश जो पॉइंट बनेगा वो 4 और -3 आ जाएगा। अब लास्ट आपका रह गया जी न्यू वर्टिक्स डी डैश, जो हमने फाइंड करना है डी डैश। तो डी वाला पॉइंट देखिए क्या था, -4i बनेगा और +4j बनेगा, ये डी वाला पॉइंट। इसमें ये अपना वर्टिक्स जमा कर दे, +6i -6j। आई में आई काउंट करें -4 और 6 तो 2i आ जाएगा ये। उसके बाद 4 में 6 तो -2j आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डी डैश पॉइंट बनेगा वो क्या आएगा 2 और -2। ये हमने 4 पॉइंट फाइंड कर लिए, 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट हमारे आगे हैं। अब हमने सबसे पहला पॉइंट किया 0 -3, तो x तो 0 नीचे को 3 आना है, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है 2 -6, x 2 है, 1 2 नीचे को 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आया जी हमारा सेकंड, यानी बी डैश। उसके बाद थर्ड है सी डैश 4 -3, x 4 है, 1 2 3 4 और नीचे को -4 -3 1 2 3, तो ये पॉइंट बनेगा इसका। लास्ट है 2 -2, 1 2 नीचे को भी 2 1 2, तो ये बनेगा। इन चारों पॉइंट्स को मिला दें, इसको इससे इसको इससे इसको इससे और इसको इससे, तो देखिए उसका इमेज बन गया। तो ये क्या होगा ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश और ये डी डैश। तो इनको मिला देंगे हम। अब ए डैश को ए डैश के साथ मिलाना है, ए डैश को ए डैश से मिलाएंगे हम। ये देख लें ज़रा, कलरफुल से कर रहा हूँ, आपने तो लेड पेंसिल से करना है। ए डैश को ए डैश से, ए को ए डैश के साथ मिला दिया है, ये ले। अब बी को बी डैश से मिलाना है, बी को बी डैश के साथ मिलाएंगे अब, ये ले। उसके बाद डी को डी डैश से, डी को डी डैश के साथ मिलाएं, ये ले, डी को डी डैश के साथ। उसके बाद सी को सी डैश के साथ मिलाएंगे, सी को सी डैश के साथ। अब ये जो काइट बनी थी ना आपकी, आप इनको आप कर सकते हैं जी शेडिड, ये ले, ये जो काइट बनी है इसको मैंने शेडिड कर दिया। यहाँ पे भी ये जो काइट बनी थी इसको शेडिड कर लें, आपने लेड पेंसिल से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। एंड एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, यानी ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं। जो फर्स्ट है वो ए है, जो सेकंड है वो बी है एंड जो थर्ड है वो डी है। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, हमने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड को हमने यूज करके सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी ये क्या हो पैरेललोग्राम हो, तो वेक्टर मेथड को यूज करके हमने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, वो मैंने लिख दिए हैं 3 पॉइंट्स। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है।
तो सी पॉइंट हमने फाइंड करना है, जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब उसने बोला यूनिट वेक्टर मेथड यूज करना है। तो वेक्टर मेथड के लिए पहले हमें वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम इनको पहले पोजीशन वेक्टर्स में लिखेंगे, लेट करेंगे यहाँ पे ओ ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है इसको ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। क्या आएगा, ये फर्स्ट 1 है तो 1 के साथ आई आ जाएगा, 1 आई। प्लस क्या है, 2 है तो 2 के साथ जे आ जाएगा। ये हम 6.1 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बी है, तो बी का क्या बनेगा, यानी हम इसका करेंगे मतलब पोजीशन वेक्टर फाइंड, तो क्या बनेगा 6i प्लस 3j। अब आगे डी है, डी से पहले सी आना, तो ये सी वाला तो हमने फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर सी जो है वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद डी का क्या बनेगा, डी का पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 2i प्लस 8j आएगा ये। तो ये हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर्स आ गए हैं। अब अगर हम इस पैरेललोग्राम को देखें तो ए बी के पैरेलल है सी डी या डी सी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय फिगर, यानी फिगर के मुताबिक ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। इसी डायरेक्शन में आपने लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ए बी का वेक्टर इज इक्वल टू है डी सी का वेक्टर। ए बी का वेक्टर किसके इक्वल है, सी डी के वेक्टर के इक्वल है। ए बी का वेक्टर इज इक्वल टू सी डी का वेक्टर। अब ए बी का वेक्टर को हमने ये ऊपर पोजीशन वेक्टर में लिखा, बी में से ए को माइनस करना होता है वेक्टर में ना। जब ए बी का वेक्टर फाइंड करना है तो बी में से ए को माइनस करना है बी में से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल, अब सी में से डी, तो क्या लिखेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर, ये लिख लिया है। अब हमने ओ सी जो है वो फाइंड करना है, सी के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं यहाँ से सी के। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब जब हम इसके में सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू है ओ सी वेक्टर। ये हमने फाइंड करना है। ये जो ओ डी है इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तो गिवन है, हमारे पास ओ बी जो है, ओ बी क्या है, ऊपर देखें पहले ओ बी है, तो ओ बी क्या है था, 6i प्लस 3j। तो इसकी जगह लिख लें 6i प्लस 3j, ये आ जाएगा माइनस फिर ओ ए क्या है, i प्लस 2j। तो i प्लस की जगह माइनस, क्योंकि बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2j आएगा ये 2j। उसके बाद प्लस ओ डी वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस 8k, 2i प्लस 8j इज इक्वल टू क्या है, ओ सी। ये हमने फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बनता है। सॉल्व कर लें इसको ज़रा। तो यहाँ से आई वाली को आई वाली में काउंट करें, 6i में से 1i, 5i में 2i ऐड कर लें तो ये आएगा 7i। जे वाली 3j में से 2j, 1j में 8j, 1j में 8j करें तो ये आएगा प्लस 9j इज इक्वल टू क्या है, ओ सी वेक्टर। अब हमने ओ कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। अब इसको वापस सी में लिखें तो ये जो आई के साथ है वो एक्स है और जो जे के साथ है वो वाई है, 9। तो सी के कोऑर्डिनेट की आ गया 7 और 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड्स, उनकी अपोजिट साइड जो दी हुई हैं, आर ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस 2j, डी सी इज इक्वल टू माइनस 6i माइनस 2j। शो डैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
यानी उन साइड्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है, इक्वल होना चाहिए, एंड वो पैरेलल, यानी इन दोनों का ए बी ये जो दिया हुआ है साइड्स का वेक्टर और डी सी ये जो साइड्स का वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए और वो दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल भी होनी चाहिए। ये हमने इसका फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें जरा आप लोग। ए बी साइड्स जो अपोजिट साइड है ए बी और डी सी, उनके वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए बी और सी डी जो है वो गिवन है हमारे पास यहाँ पे। तो हम इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए बी के अपोजिट क्या है, डी सी है। तो हमारे पास ए बी भी है डी सी भी है, तो हमने इनका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो आप यहाँ लिख लेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी सी का मैग्नीट्यूड। अब हमने ए बी का और डी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स क्या है, आई कंपोनेंट्स, पहले ए बी का लें तो आई का कंपोनेंट्स क्या है 6 और वो एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे एक्स की जगह 6 का स्क्वेयर प्लस वाई जो है जे कंपोनेंट 2 है तो 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब डी सी का भी मैग्नीट्यूड लें तो एक्स क्या है -6 है तो -6 का स्क्वेयर प्लस वाई क्या है -2 है तो -2 का स्क्वेयर। अब इनको सॉल्व करें अगर हम तो अंडर रूट एज इट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट एज इट, पावर इवन है माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस पावर इवन है माइनस कैंसिल 2 का स्क्वायर 4। तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास 40 इज इक्वल टू इस साइड पे 36 में 4 जमा करें तो 40। तो दोनों का मैग्नीट्यूड देख लें सेम आ गया है, यहाँ पे छोड़ दें फिर भी ठीक है, नहीं तो एक स्टेप आप मजीद कर सकते हैं। 40 का जो अंडर रूट होता है वो 2 अंडर रूट 10 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 40 का अंडर रूट क्या था 2 अंडर रूट 10 और 40 का फिर 2 अंडर रूट 10 होता है। तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से हमने जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना था इक्वल वो आ गया है। अब हमने इसका फाइंड करना है पैरेलल। क्या फाइंड करना है कि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए लिख लें आप इसको ना, पैरेलल के लिए लिखेंगे जब, तो पैरेलल के लिए दो हमारे पास वेक्टर दिए हैं ए बी और डी सी। तो हम ए बी वेक्टर को सॉल्व करें तो वो डी सी के इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल होगा। यानी ये दो वेक्टर है हमारे पास, एक है ए बी वेक्टर क्या है 6i प्लस 2j और डी सी वेक्टर क्या है -6i माइनस 2j। तो यहाँ से मैं डी सी को सॉल्व करूँगा, ये जो डी सी है ना इसको सॉल्व करूँगा। इसमें से देखें तो -1 कॉमन है तो क्या बच गया 6i प्लस 2j। तो ये देख लें किसके इक्वल आ गया, ये जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे देख लें ए बी की इक्वल टू डी सी वैक्टर इक्वल आ गया -1। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए बी वैक्टर। यानी हमने ये अब एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो सुन लें। द पॉइंट ए, एक ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट एंड सी पॉइंट फ्रॉम अ ट्राइंगल, कहता है ये ट्राइंगल के पॉइंट है ए बी सी। चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर मैग्नीट्यूड यूज करके ये चेक करना है कि ये आइसोसेल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। आइसोसेल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल आए, यानी 2 आर सेम आएंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड हमने यूज करके बताना। अगर 2 आर सेम आएंगे तो वो आइसोसेल ट्राइंगल के ही पॉइंट्स होंगे। तो 3 पॉइंट है ए बी और सी है। तो और ये हमने प्रूव करना है कि ये किसके हैं, आइसोसेल ट्राइंगल के हैं। ये किसके हैं, आइसोसेल ट्राइंगल। तो ए पॉइंट बी पॉइंट और सी, तो ये एक ट्राइंगल है। पहले हम इसकी साइड ए बी जो है ना वेक्टर के लिहाज से फाइंड करेंगे। साइड ए बी फाइंड कर लें तो ए बी का मैग्नीट्यूड
वेक्टर फाइंड करना है तो वो कैसे करते हैं, डायरेक्ट करूँगा। अब मैं पोजीशन वेक्टर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बी में से ए को माइनस करना है। तो बी की ये जो फर्स्ट वाला एक्स है ये आई है, और ये जो ए का फर्स्ट वाला 1 है वो भी आई है। तो बी और ए को यूज़ करके 4 में से 1 को माइनस करना है, 4 माइनस 1, और इसके साथ आएगा आई प्लस, फिर सेकंड में से सेकंड को 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, और इसके साथ क्या आएगा जे। ये मैंने ए बी जो साइड है ना वो फाइंड कर रहा हूँ वेक्टर के लिहाज से। तो यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या आ गया है, देखें 4 में से 1 तो 3 आई प्लस 6 में से 2 4 जे। अब इस ए बी का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। तो ए बी ये जो साइड आई है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला आता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू जो आई कंपोनेंट्स है 3 का स्क्वेयर प्लस वाई की वैल्यू जो जे कंपोनेंट है 4 का स्क्वेयर, और ऊपर क्या है स्क्वेयर रूट। तो ये सॉल्व कर लें इसको, तो क्या बनता है 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 25। तो 25 का अंडर रूट कितना आता है 5। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी जो साइड थी ना उसका जो मैग्नीट्यूड आया है वो 5 आ गया है। अब हमने सेकंड इसकी बी सी जो साइड है, बी सी जो साइड है उसका फाइंड करना है। तो बी सी के लिए लिख लें, बी सी साइड के लिए, बी सी साइड जो है इसके लिए लिख लें सी में से बी को माइनस करना है। तो 7 माइनस 4, यहाँ आएगा 7 माइनस 4 आई प्लस 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 जे। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ अब साइड से, पोजीशन वेक्टर नहीं लिख रहा। तो क्या आएगा 7 में से 3 आई प्लस ये 2 में से 6 निकाले तो माइनस 4, चलिए एक स्टेप कर लें, प्लस ये माइनस 4 जे बनेगा, माइनस 4 जे आ जाएगा ये। तो इसको मज़ीद लिखे तो क्या आएगा 3 आई प्लस माइनस माइनस 4 जे। तो ये हमारे पास साइड जो बी सी है उसका वेक्टर आया है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो लिख लें बी सी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला आता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स क्या है 3 का स्क्वेयर प्लस वाई क्या है माइनस 4 का स्क्वेयर। तो इनको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना बनता है 9 प्लस पावर इवन है माइनस कैंसल 16, दोनों को जमा कर दें तो कितना आएगा 25। अब इस 25 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट ले लें तो कितना आता है 5। तो बी सी का जो मैग्नीट्यूड आया है वो 5 आया। अब यहाँ से ही पता चल गया है कि ये जो ट्राइंगल है वो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड इसकी इक्वल आई हैं। बट हम इसकी थर्ड साइड जो थी ना ए सी वो भी फाइंड करेंगे, पहले ए बी फिर सी ए है, सॉरी क्या फाइंड करेंगे अब सी ए साइड जो है, सी ए साइड फाइंड करने के लिए हम ए में से सी को माइनस करेंगे, ऊपर से ना ए में से सी को माइनस करना है हमने, ए में से सी को, यहाँ पे देख लें ए में से सी, ए क्या है 1 और सी क्या है 7, तो 1 माइनस 7 आई प्लस फिर 2 माइनस 2 क्या आएगा 2 माइनस 2 जे, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर इसको सॉल्व कर लें तो देखिए 1 में से 7 माइनस 6 आई प्लस 2 में से 2 0 जे। तो ये किसका किस साइड के आ गया सी ए आई। अब इसका मैग्नीट्यूड लें, सी ए का मैग्नीट्यूड, ये जो सी ए वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला आता है क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्या है माइनस 6 प्लस वाई क्या है 0 का स्क्वेयर। जो आई कंपोनेंट है वो एक्स है, जो जे कंपोनेंट है वो वाई है। तो ये कितना आ जाएगा पावर इवन माइनस कैंसर 36 प्लस 0, 36 में 0 जमा करें तो 36 और 36 का अंडर रूट दबाएं तो 6। अब यहाँ पे आप देख लेना तो आपके दो आंसर सेम आए हैं, ए बी इज इक्वल टू आ गया है बी सी के, ए बी किसके इक्वल आ गया है बी सी के। तो लिहाजा ये जो पॉइंट्स थे ये राइट ट्राइंगल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही पॉइंट्स हैं। नीचे आप लिख ले हैंस दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो
कंप्लीट हो गया है जी। एक्सरसाइज 6.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज वेक्टर्स, वेक्टर्स को यूज करके टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम है वेयर द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस हैव कोऑर्डिनेट्स एंड रिस्पेक्टिवली। हमने प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। हमने बताना है यूज वेक्टर्स को, शो डैट करना है हमने। तो हम इसमें शो करेंगे, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। पहला पॉइंट P दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट जो है वो Q है, तीसरा पॉइंट R और चौथा पॉइंट S है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो PQ के अपोजिट है SR और QR के अपोजिट है PS। हमने इन्हीं डायरेक्शंस को यूज़ करके, तो सबसे पहले तो हम इसके पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ना भी लिखे डायरेक्ट कर लें फिर भी ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें इसके पोजीशन वेक्टर, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर पहले OP का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा 1i प्लस 2j, ये आ गया। फिर OQ का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो आएगा 5i प्लस 2j, और फिर जो R का पोजीशन वेक्टर बनेगा OR इज इक्वल टू 7i प्लस 6j, और जो लास्ट S का बनेगा OS इज इक्वल टू 3i प्लस 6j। ये हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, यानी पी क्यू किसके इक्वल है SR के। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यानी जो पहले हमने शो करना है ये वाला क्या है, पी क्यू साइड इज इक्वल टू है SR साइड के। तो ये हम फाइंड करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब यूनिट पोजीशन वेक्टर लिख दिए हैं। तो पहले P है, तो P का क्या था हमारे पास, सॉरी Q का पहले ना, दूसरे में से माइनस करना है। तो पहले Q का OQ माइनस OP, OQ माइनस OP इज इक्वल टू यहाँ पे OR माइनस OS, ये है। तो OQ क्या है हमारे पास, OQ क्या है, वो है 5i प्लस 2j OQ माइनस OP क्या है, ऊपर i प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2j, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, इज इक्वल टू OR क्या है, OR हमारे पास है 7i प्लस 6j, ये। उसके बाद माइनस OS क्या है, ये वाला है, ये वाला 3i, तो क्या आएगा माइनस 3i प्लस की जगह फिर माइनस 6j। अब इसमें i वाली को i वाली में कर लें और j वाली को j वाली में काउंट कर लें। तो करेंगे काउंट, 5i में से 1i तो 4i, और 2j से कैंसिल, तो प्लस आ जाएगा 0j, इस तरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ से भी 7i में से 3i तो 4i, और 6j से कैंसिल, तो लिख लें प्लस 0j। तो ये पैरेलल हो गया है कि पी क्यू इज इक्वल टू है SR के ऊपर से ना। अब हमने ये वाला प्रूव करना है कि ये PS जो है किसके इक्वल है, QR के। तो नाउ अब जो हमने प्रूफ करना है वो क्या करना है, पहले PS और फिर QR। तो लिख लें यहाँ पे, पहले हम लिखेंगे PS का वेक्टर इज इक्वल टू QR, ये। तो P पहले PS में से P निकालना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, OS माइनस OP इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं OR माइनस OQ, ये आ गया। अब OS की ऊपर वैल्यू थी हमारे पास पोजीशन वेक्टर, OS क्या था 3i प्लस 6j माइनस OP भी शुरू में था, i प्लस आना था लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2j। OR की वैल्यू गिवन है, OR क्या है 7i प्लस 6j माइनस OQ क्या है हमारे पास, ऊपर देखिए OQ है 5i
प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2j। अब इनको सॉल्व करें, 3i में से 1i को माइनस करें, 3 में से 1 को माइनस करें तो ये 2i आ जाएगा, 6j में से 2j तो 4j आ जाएगा, इज इक्वल 7i में से 5i तो 2i, 6j में से 2j तो 4j। तो ये देख लें इसकी दूसरी साइड्स भी आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल। लिहाजा ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं ये वाले। तो हैंस प्रूव हो गया है, क्या प्रूव हुआ है पहले कि पी क्यू इज इक्वल टू आया है एस आर के, और दूसरा क्या प्रूफ हुआ है कि पी एस, चलें ये पैरेलल लिख लें, पैरेलल लिख लें यहाँ पे, पी एस पैरेलल है, सॉरी पैरेलल लिखना है, पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो ये पैरेललोग्राम क्योंकि ये इक्वल आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, अब हमारा यूज वेक्टर टू शो डैट, वेक्टर्स को यूज करके शो डैट करना है कि ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन एसोसियल ट्राइंगल। कि ये जो एक्स वाई जी ट्राइंगल है ये कौन सी ट्राइंगल है, एसोसियल। एसोसियल वो होती है जिसकी 2 साइड इक्वल आती हैं, वेयर द पॉइंट एक्स वाई जी हैव द कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली। ये जो पहला पॉइंट है वो एक्स है, दूसरा जो वाई है, जो तीसरा जो है वो जी है। तो हमने प्रूव करना है कि ये एसोसियल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सिंपल इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम इसका कर चुके हैं, 8 से 7 से पहले 6 वाला सेम इसी तरह था। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आगे हैं, पहला पॉइंट एक्स है, दूसरा वाई, तीसरा जी है, और ये एक ट्राइंगल है। तो पहले हम साइड एक्स वाई जो है वो फाइंड करेंगे। डायरेक्ट लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए। तो एक्स वाई जो हम वेक्टर है साइड है वो फाइंड करेंगे एक्स वाई। तो कैसे फाइंड करेंगे, वाई में से एक्स को माइनस करना है, वाई के ये फर्स्ट में से ये वाला फर्स्ट, आई में से आई, तो क्या आएगा 2 - 0 आई प्लस 0 में से 0 तो क्या आएगा 0 - 0 जे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई साइड क्या आ जाएगी, 2 में से 0 तो 2i प्लस 0 में से 0 तो 0j। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर ही बताएंगे ये साइड्स आपस में दो साइड का सेम आता है कि नहीं आता। तो इस एक्स वाई का हम क्या ले लेंगे, एक्स वाई का, ये वाई है का मैग्नीट्यूड। तो हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स, एक्स क्या है आई, आई के साथ क्या है 2 तो 2 का स्क्वेयर, प्लस वाई क्या होता है जे कंपोनेंट्स तो 0 का स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करें, अगर 2 का स्क्वेयर लें तो 4 प्लस 0 का स्क्वेयर लें तो 0, तो 4 में 0 जमा करें तो 4 और 4 का √2 दबाएं तो वो 2 आता है। ये साइड आया है एक्स वाई। अब हमने लेना है वाई जी, क्या लेना है वाई जी, तो इसी के नीचे भी लिख सकते हैं और सामने भी लिख लें। अब फाइंड करना है हमने वाई और जी। तो वाई जी फाइंड करने के लिए जी में से वाई को माइनस करना है, जी में से वाई को माइनस करेंगे, जी क्या है 1 में से 2 को, तो 1 - 2 आई प्लस 3 में से 0 को तो 3 - 0 जे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 में से 2 तो -i प्लस 3 में से 0 तो 3j। तो ये हमारे पास साइड आ गई है वाई जी। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका क्या ले लेना है, वाई जो जी है ना इसका मैग्नीट्यूड लें। तो मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला आता है √ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स क्या होता है आई कंपोनेंट्स, आई के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 का स्क्वेयर प्लस वाई के साथ 3 है, यानी वाई कंपोनेंट जे का कंपोनेंट है 3 का स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर दबाएं, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, पावर इवन माइनस कैंसिल, प्लस 3 का स्क्वेयर 9, तो ये कितना आ गया है 10। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब थर्ड हमने क्या फाइंड करना है, जी एक्स या एक्स जी, बात एक ही है, जी एक्स फाइंड करें या एक्स जी। तो वो हम नीचे फाइंड करेंगे जी एक्स, क्या लिखेंगे जी या एक्स जी लिख लें, चले एक्स जी। तो एक्स जी निकालने के लिए जी में से एक्स को निकालना है, 1 - 0, 1 - 0 आई आ जाएगा, फिर 3 - 0 प्लस 3 - 0
जे आएगा। अब इसको सॉल्व कर लें जी आप लोग, तो करें सॉल्व। 1 में से 0 तो 1 आई तो आई ही आएगा, प्लस 3 में से 0 तो 3 और जे। अब इसका ले लें एक्स जी जो है, इसका ले लें मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स, जो आई के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वेयर। वाई का होता है जे कंपोनेंट, जे के साथ 3 है तो 3 का स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वेयर दबाएं तो 1 आता है, 3 का स्क्वेयर 9, 1 में 9 जमा करें तो 10। तो हमारे पास जो एक्स जी साइड का मैग्नीट्यूड आया 10, एक ये 10 आया हुआ, एक ये 10 आया हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पे वाई जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ गया है एक्स जी का मैग्नीट्यूड। लिहाजा ये एसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, हैंस प्रूव हो गया कि ये एसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। जो इनिशियल वेलोसिटी दी है बॉल को फेंकने की, वो दे दी है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 i प्लस 20 j। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इन दी एक्स डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज जी। जी वेक्टर भी दे दिया, ग्रेविटी दे दिया 0 i माइनस 10 j। फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और एक हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जी। इनिशियल वेलोसिटी में देखिए तो हमारे पास क्या है 10 i प्लस 20 j, और जी जो वेक्टर दे दिया है वो है 0 i माइनस 10 j। अब इनिशियल वेलोसिटी की ये जो आई है ना, ये इसकी वी एक्स है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ये जो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बोलते हैं। कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ये जो 20 है ना, वी एक्स वी वाई है, वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी है और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है 10 है और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है 20। इससे ये इनिशियल वेलोसिटी से मैंने निकाला है। उसके बाद जी है, तो जी की वैल्यू फाइंड करने, ये वेक्टर में दी है तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जी का मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड का फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। एक्स क्या होता है आई कंपोनेंट्स और वाई क्या होता है जे कंपोनेंट। आई कंपोनेंट्स क्या है 0 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट्स क्या है वाई जो है वो माइनस 10 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस पावर इवन है तो माइनस कैंसल, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 0 जमा करें तो 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो जी की वैल्यू क्या आ गई है 10। अब हमने इसका फाइंड करना था मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू है वर्टिकल कंपोनेंट्स का स्क्वायर ओवर 2g। हाइट का फार्मूला क्या है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर ओवर 2g। तो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जो है वो कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर ओवर 2 और g की वैल्यू क्या आई थी 10, तो 10 लगा दिया। ये 20 का स्क्वायर ले 400 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20। 400 को 20 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 400 को 20 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 20। तो हमारे पास जो हाइट आ गई है, हमने हाइट इसकी फाइंड कर दी है। हाइट क्या आई है हमारे पास 20 मीटर आ गई है। अब सेकंड हमने इसका क्या फाइंड करना था, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है वो सुन लें। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ओवर जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ओवर जी। 2 एज, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है हमारे पास ऊपर 10 था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो 10 है और वर्टिकल की 20 है। तो यही हम पुट करेंगे इसमें ना, फार्मूले में यही हम पुट करेंगे। अगर तो पुट करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितना है 10 और वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना है 20। तो ये 10 10 से कट हो जाएगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। हमारे पास रेंज जो आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई है वो 40 आई है। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, कहता अ कार इंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर। जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी कितनी दी है 30j, एंड एग्जिट और निकलने की, इंटर होने की वेलोसिटी ये है 30j,
एग्जिट बाहर निकलने की विद वेलोसिटी v डैश, यानी इंटर होने की जो वेलोसिटी है वो v है, और एग्जिट होने की बाहर जाने की वेलोसिटी v डैश कितनी है 30 आई। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, हमने चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है फाइंड करना है। दो वेलोसिटीज दी हैं, इंटर होने की वेलोसिटी क्या है 30j है, और एग्जिट होने की बाहर निकलने की जो वेलोसिटी है वो क्या है 30i। तो हमने क्या फाइंड करना, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30j, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 30i है। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डेल्टा v, यानी डेल्टा वेलोसिटी। तो डेल्टा v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डेल्टा v का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास 30i, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो 30j थी। तो ये हमने उसका चेंज जो है वो फाइंड कर दिया है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 6.3 का। इसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एरोप्लेन हैज एयर स्पीड, एक एरोप्लेन है उसकी एयर स्पीड कितनी है 20i, एंड देयर इज अ क्रॉस विंड, और उसकी क्रॉस विंड हवा को क्रॉस करने की जो स्पीड है वो कितनी है 50j। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, हमने इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दो वेलोसिटीज गिवन है, एयर स्पीड की वेलोसिटी है vp और क्रॉस विंड की स्पीड है vw, यानी w फॉर विंड है और p फॉर स्पीड है, एयर स्पीड। दो वेलोसिटीज गिवन है, हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड इट्स मैग्नीट्यूड। दो चीजें हम इसकी फाइंड करेंगे जी। तो सबसे पहले हमारे पास एयर स्पीड गिवन है और विंड स्पीड गिवन है। तो लेट करेंगे, लेट दी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर, रिजल्टेंट वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे वी आर से। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला है वी आर इज इक्वल टू विंड, वी आर इज इक्वल टू एयर स्पीड प्लस विंड स्पीड। तो वी आर का फार्मूला हमने लगा दिया, वी पी क्या है, एयर स्पीड कितनी है वेलोसिटी वो है 20i, प्लस विंड स्पीड की जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, क्रॉस विंड की वो 50j थी। तो ये हमारा आंसर आ गया है, हमने उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर लिया। लेकिन अब उसने कहा था इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम इसका, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला आता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स कितना है 20 का स्क्वेयर प्लस वाई कंपोनेंट कितना है 50 का स्क्वेयर। तो इनके स्क्वेयर्स ले लें अब, 20 का स्क्वेयर कितना होता है 400 प्लस 50 का स्क्वेयर कितना होगा 50 का, 20 का तो 400, 50 का ले लें तो 2500, 50 का कितना आएगा 2500, 2500 में 400 ऐड कर दें तो 2900 आ जाएगा ये। अब 2900 का अगर हम अंडर रूट दबाएं, 2900 का अंडर रूट दबा लें तो देखें क्या आता है, अंडर रूट 2900 तो वो आएगा 10 अंडर रूट 29। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ गया है इसका मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का वो क्या आया है 10 अंडर रूट 29, ये मैग्नीट्यूड आ गया है। तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।